नमस्ते दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है। आइए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के भाग को जारी रखते हैं। मेरा नाम निर्मल है और निमी के स्थान पर मैं आपको इस एक्सरसाइज अलग अलग लोड और पावर फैक्टर पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने के बारे में जानकारी दूंगा। हम सभी ने अपने घर के पास ट्रांसफार्मर देखे होंगे, लेकिन क्या ट्रांसफार्मर निर्देशों को पढ़ना जानते हैं? उनकी वोल्टेज मापने और पावर फैक्टर की गणना करने के लिए कौन से साधनों का इस्तेमाल होता है? आइए इस बारे में जानते हैं। इस एक्सरसाइज के पूरा होने पर आप निम्नलिखित कर सकेंगे। अलग अलग लोड के लिए वोल्टेज और पावर फैक्टर को मापने के लिए ट्रांसफार्मर को उपयुक्त उपकरणों से कनेक्ट कर सकेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में उपकरणों की रीडिंग से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की परसेंटेज रेगुलेशन की गणना करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि उचित पोशाक, चश्मे, दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। इस प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण या साधन निम्नलिखित है। एमीटर 0 से 5 एम्पियर और 0 से 10 एम्पियर। वोल्ट मीटर 0 से 300 वोल्ट और 0 से 150 वोल्ट। पावर फैक्टर मीटर 0.5 लैग, लीड 250 वोल्ट। आवश्यक उपकरण या मशीनें। स्टार्टर के साथ इंडक्शन मोटर और लोडिंग व्यवस्था 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1 हॉर्स पावर। ऑटो ट्रांसफार्मर 0 से 270 वोल्ट 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 115 203 वोल्ट 1 kVA 50 हर्ट्ज। लैंप लोड बैंक 1.5 किलोवाट 240 वोल्ट 5 एम्पियर। अन्य आवश्यक सामग्री। कनेक्शन के लिए आवश्यक केबल, 40 वाट ट्यूबलाइट फिटिंग 10 नंबर, DPST स्विच 250 वोल्ट 16 एम्पियर 2 नंबर, SPT स्विच 6 एम्पियर 2 नंबर। एक ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एक सर्किट से दूसरे में इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है और आवृत्ति और पावर को नहीं बदलता। एक ट्रांसफार्मर दो सर्किट में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है जिनमें समान मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हो। एक ट्रांसफार्मर में दो स्टेशनरी वाइंडिंग होते हैं जिन्हें आमतौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड है। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर दो सर्किट के बीच वोल्टेज स्तर को स्टेप अप यानी बढ़ाने या स्टेप डाउन यानी कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों के सिद्धांत पर काम करता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच संबंध समझाता है। यह नियम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स इत्यादि का मूल कार्य सिद्धांत है। यह बताता है कि जब भी कंडक्टर को एक अलग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस होता है जिसे इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है, और यदि कंडक्टर एक बंद सर्किट है तो इसके माध्यम से करंट बहता है। इसके साथ ही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नियम बताता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का परिणाम कॉइल के फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के सीधे अनुपातिक है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC की सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के कोर में एक वैकल्पिक मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में यह परिवर्तन सेकेंडरी कॉइल में EMF को इंड्यूस करता है। जब एक भार सेकेंडरी कॉइल में जुड़ा होता है तो सर्किट के माध्यम से एक AC करंट प्रवाहित होने लगता है। यहाँ ट्रांसफार्मर से जुड़ा लोड एक लैंप है और यह तब जलता है जब सेकेंडरी कॉइल में AC करंट प्रवाहित होता है। जैसे कि हमें पता है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नियम यह बताता है कि इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड कॉइल के साथ फ्लक्स लिंकेज के बदलाव के रेट के बराबर है और फ्लक्स लिंकेज टर्न और कॉइल के साथ संबंधित
फ्लक्स की संख्या का प्रोडक्ट है। इस नियम के सिद्धांत के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या के अनुसार ट्रांसफार्मर के आउटपुट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यदि सेकेंडरी टर्न की संख्या प्राइमरी टर्न की संख्या से अधिक हो तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि सेकेंडरी टर्न की संख्या प्राइमरी टर्न की संख्या से कम हो तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। हम दिए गए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की जांच करने जा रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन यह बताता है कि एक ट्रांसफार्मर कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यह विभिन्न लोड के लिए निरंतर वोल्टेज प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता निर्धारित करता है। आमतौर पर एक ट्रांसफार्मर पूरी तरह फुल लोडेड स्थिति की तुलना में बिना लोड की स्थिति में उच्च आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, क्योंकि लोडेड स्थिति में एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज थोड़ा कम होता है। वोल्टेज की भिन्नता लोड और उसके पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर की नो लोड और फुल लोड आउटपुट वोल्टेज के बीच अंतर का अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए, अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन स्थिति जितनी अधिक होगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता और प्रदर्शन सबसे खराब होगी। ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट विवरण नोट करें, जैसे HT साइड वोल्टेज, LT साइड वोल्टेज, kVA, फ्रीक्वेंसी, कूलिंग टाइप आदि। सर्किट को दिखाए गए अनुसार कनेक्ट करें। इनपुट वोल्टेज को बदलने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एमीटर और वोल्टमीटर प्राइमरी और सेकेंडरी करंट और वोल्टेज को तदनुसार मापने के लिए जोड़ा जाता है। सर्किट में लोड L 4 60 वाट लैंप है। लोड L1 एक हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर है। विभिन्न भारों को जोड़कर सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज की रीडिंग वोल्ट में ले। बिना किसी लोड के वोल्टेज V0 टेबल में दर्ज किया गया है। स्विच ऑन करें और लैंप, जिसे लोड 25% माना जाता है, टेबल में सेकेंडरी वोल्टेज Vs को नोट करें। इसी प्रकार 50% लोड के साथ 75% लोड और 100% लोड वोल्टेज Vs टेबल में दर्ज किया गया है। रेगुलेशन की प्रतिशत की गणना वोल्टेज के परिवर्तन के रूप में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज द्वारा 100 से गुणा करके की जाती है। टेबल में रेगुलेशन रिकॉर्ड करें। L और L1 लोड को मिलाकर लोड बदलें। मिश्रित लोड को धीरे धीरे बढ़ाएं और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और पावर फैक्टर को मापें। उन्हें टेबल में लिखें। पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर वैल्यू को पढ़ें और रिकॉर्ड करें। दर्ज मूल्यों के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करें। जब पावर फैक्टर बदलता है तो PF वैल्यू और परसेंटेज रेगुलेशन के बीच के संबंध को पहचानें। यहाँ विभिन्न लोड और पावर फैक्टर पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने का अभ्यास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है इस एक्सरसाइज में आपने सीखा है अलग अलग लोड के लिए वोल्टेज और पावर फैक्टर को मापने के लिए ट्रांसफार्मर को उपयुक्त उपकरणों से कनेक्ट कर सकेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में उपकरणों की रीडिंग से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की परसेंटेज रेगुलेशन की गणना करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।